हेलो दोस्तों, आज हम कहानी सुनेंगे भाग्यफल। एक बार एक ऋषि और उसकी पत्नी एक जंगल से गुजर रहे थे। वह ऋषि देवता के समान था, जो किसी को भी वरदान दे सकता था। तब वह दोनों जंगल से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा एक किसान, उसकी पत्नी व उसका एक बच्चा भी वहीं से गुजर रहे थे और वह बहुत ही गरीब थे। ऋषि की पत्नी ने जब यह देखा तो उसे दया आई और ऋषि से कहा कि हे स्वामी, आप तो किसी को भी वरदान दे सकते हैं, फिर इन तीनों को भी कोई ऐसा वरदान दें कि वह अपना जीवन यापन जी सकें। लेकिन ऋषि को सब मालूम था कि इनके पूरे कर्म अच्छे नहीं हैं। इन्हें मैं कितना भी वरदान दूं, लेकिन यह तीनों मुझसे कोई मदद नहीं लेंगे। लेकिन ऋषि की पत्नी हठ करने लगी, कहा आपको इनकी मदद करनी होगी। ऋषि ने कहा ठीक है। ऋषि ने अपनी शक्ति से बहुत सारी सोने की मुद्राएं और एक पोटली बनाई और जिसमें रास्ते के बीच में रख दी और अपनी पत्नी को कहा, देवी आप देख लेना, यह पोटली इनके भाग्य में नहीं है और यह नहीं लेंगे। ऋषि और उनकी पत्नी एक ओर से छिपकर देखने लगे। तभी वह किसान का बालक बोला, माँ, हम कितनी दूर से देखकर आ रहे हैं, क्यों न हम कुछ दूरी आंखें बंद कर कर तय करें। तब किसान की पत्नी ने कहा ठीक है। किसान, उसकी पत्नी और बालक आंखें बंद करके चलने लगे और वह पोटली उस रास्ते के बीच में ही पड़ी रह गई। और आगे जाकर उन्होंने आंखें खोली और ऋषि ने कहा, मैंने कहा था ना कि यह हमसे कुछ नहीं लेंगे। परंतु ऋषि की पत्नी नहीं मानी। उसकी पत्नी ने कहा, हम पास चलते हैं और आप उन्हें वरदान देना, फिर देखना वह कैसे नहीं लेंगे। पत्नी ने हठ करने पर ऋषि उन तीनों के पास गया और कहा, मैं आप तीनों को एक वरदान दूंगा। तुमको क्या चाहिए? किसान की पत्नी ने कहा कि मैं दुनिया की सबसे सुंदर औरत बन जाऊं, मुझे तो जो देखे मेरे रूप पर मोहित हो जाए। ऋषि ने ऐसा ही वरदान दिया और वह अप्सरा के समान सुंदर हो गई। उसी रास्ते से एक राजा जा रहा था। जैसे ही उस किसान की पत्नी को देखा, वह मोहित हो गया और उससे कहा, तुम मेरे साथ मेरे राज्य चलो, मैं तुम्हें मेरी सबसे खास रानी बनाऊंगा। किसान की पत्नी राजा के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। किसान को क्रोध आ गया और उसने ऋषि से कहा कि मुझे वरदान दें कि मेरी पत्नी बड़ी बदसूरत हो जाए और उसमें से दूर दूर तक बदबू आने लगे। ऋषि ने वैसा ही वरदान दिया और उसकी पत्नी बदसूरत हो गई, उसमें से बदबू आने लगी। जैसे राजा ने यह देखा, राजा ने उसे किसान की पत्नी को घोड़े से नीचे फेंक दिया और स्वयं अपने राज्य की ओर चला गया। किसान का बेटा यह देखकर बहुत दुखी हुआ और उसने ऋषि से कहा कि हम जैसे पहले थे वैसे ही हो जाएं, मुझे ऐसा वरदान दे। ऋषि ने उन तीनों को वैसा ही कर दिया जैसे वह पहले थे और वह ऋषि अपनी पत्नी के पास गया और कहा, देवी, मैंने आपसे कहा था इनके कर्म अच्छे नहीं हैं, मैं चाहकर भी इन्हें कुछ नहीं दे सकता। अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा, इसीलिए अच्छे कर्म करने चाहिए। ऋषि और उसकी पत्नी जंगल की ओर पुनः जाने लगे।